जॉन अपनी मानसिक शक्तियों का इस्तेमाल करके देखता है कि उस धार पत्थर के अंदर जेड छिपा हुआ है। वह दुकानदार से पूछता है ये कितने का है। दुकानदार कहता है सिर्फ $10। तभी एक अमीर आदमी उस पर हंसने लगता है। वह कहता है तुम्हें पत्थरों पर दांव लगाने के बारे में कुछ नहीं पता, धार पत्थर में जेड कैसे हो सकता है। फिर वह अमीर आदमी एक कच्चा पत्थर चुनता है जिसकी कीमत $1000 होती है और घमंड से कहता है कि इसमें जरूर जेड निकलेगा। जब वह अपने पत्थर को कटवाता है तो उसमें से एक बेहद दुर्लभ पीले जेड का टुकड़ा निकलता है जिसकी कीमत कम से कम $10 लाख होती है। अब वह अमीर आदमी जॉन के सामने शेखी बघारने लगता है। तब जॉन कहता है चलो एक शर्त लगाते हैं, जिसके पत्थर की कीमत ज्यादा होगी वही जीतेगा, हारने वाले को $10 लाख देने होंगे। अमीर आदमी आत्मविश्वास से भरकर शर्त मान लेता है। फिर जॉन मजदूर से कहता है कि उस धार पत्थर को काटो। पहली बार काटने पर अंदर कुछ भी नहीं निकलता। तब जॉन मार्कर से उस पत्थर पर एक रेखा खींचता है और कहता है कि उसी रेखा के अनुसार काटो। परिणाम देखकर सब हैरान रह जाते हैं। उस धार पत्थर के अंदर से सर्वोत्तम गुणवत्ता का हरा जेड निकलता है जिसकी कीमत कम से कम $50 लाख होती है। अमीर आदमी यकीन नहीं कर पाता कि वह हार गया है। वह हार मानकर $10 लाख देने वाला होता है। अगले दिन जॉन एक लॉटरी स्टोर में जाता है और अपनी मानसिक शक्तियों से विजेता टिकट पहचान लेता है। फिर उसे खरीद लेता है। एक औरत उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है अगर तुम सच में जीत गए तो मैं तुम्हारे सामने घुटनों पर बैठ जाऊंगी। जॉन कुछ नहीं कहता और टिकट को खुरचता है। वह सच में $3000 का इनाम जीत जाता है। सब लोग हैरान रह जाते हैं। जॉन उस औरत से कहता है अब अपना वादा पूरा करो। औरत सफाई देती है कि वह तो मजाक कर रही थी और कहती है कि वह इतना छोटा दिल वाला न बने। उसे लगता है कि जॉन की किस्मत ज्यादा देर तक नहीं चलेगी, लेकिन जॉन उन $3000 से और लॉटरी टिकट खरीदता है और हर बार अपनी मानसिक शक्तियों से विजेता टिकट पहचानता है। जब सारे टिकट खुर्चे जाते हैं तो स्टोर का मालिक दंग रह जाता है। हर एक टिकट विजेता होता है। कुल मिलाकर इनाम $30 लाख निकलता है। वह औरत पूरी तरह हैरान और पछतावे से भर जाती है। असल में वह औरत जॉन की पूर्व प्रेमिका थी और सिर्फ कल ही उसने उससे रिश्ता तोड़ दिया था क्योंकि उसे लगता था कि जॉन गरीब है। अब उसे अपनी गलती पर गहरा पछतावा होता है।